कभी सोचा है, जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वे हर बार केवल करुणा और मुस्कान लेकर ही नहीं आते। कभी कभी वे आते हैं एक प्रचंड ज्वाला बनकर, एक संकल्पित क्रोध बनकर और अधर्म को नष्ट करने वाले शस्त्र बनकर। युग बदलते गए, राजा बदलते गए, पर एक समय ऐसा आया जब क्षत्रिय राजाओं ने अपनी तलवारों को धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और अत्याचार के लिए उठा लिया। धरती पर रक्त की नदियां बहने लगी, ऋषि मुनि अत्याचार सहन करने लगे और धर्म का संतुलन टूटने लगा। तभी जन्म हुआ ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र का, एक ऐसा बालक जिसमें तप भी था और तेज भी था, संयम भी था और प्रलयकारी क्रोध भी था। वह बना भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। वह केवल योद्धा नहीं था, बल्कि संत और महायोगी भी था। उसने अपने फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रियों के अहंकार से मुक्त किया। यह है गाथा उस अवतार की जो हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी तलवार भी उठानी पड़ती है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां धर्म पथ में हम आपको सुनाते हैं वो आध्यात्मिक कथाएं जो आत्मा को छू जाए। महर्षि जमदाग्नि एक महान ऋषि और माता रेणुका जो अपनी पवित्रता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। इन्हीं के घर जन्मे बालक का नाम रखा गया राम, परंतु भविष्य में उसका अस्त्र परशु यानी फरसा उसकी पहचान बना। इसी कारण वह कहलाया परशुराम। बाल्यावस्था से ही परशुराम का जीवन साधारण नहीं था। ऋषि पिता ने उसमें कठोर तप, अनुशासन और वेदों का ज्ञान भरा। वहीं उसकी माता ने उसे करुणा और संवेदनशीलता सिखाई। परंतु परशुराम का भाग्य केवल शांत जीवन के लिए नहीं लिखा गया था। वह जन्मा ही इसलिए था कि क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ सके। उस समय धरती पर एक शक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है। उसके पास 1000 भुजाओं का बल था और अहंकार भी उतना ही बड़ा। एक दिन सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय के वरदान से पूरे सैनिकों का आदर सत्कार कर दिया। राजा चकित हो गया और उस गाय को छीनने का प्रयास किया। ऋषि ने विरोध किया, पर अहंकारी राजा नहीं माना और तभी परशुराम अपने फरसे के साथ प्रकट हुए और एक ही बार में उसने सहस्त्रबाहु का संहार कर दिया। यह था उस क्रोध की पहली झलक जो आगे चलकर पूरे युग को बदलने वाली थी। अब परशुराम के जीवन की सबसे मार्मिक घटना की बात करते हैं। वह थी जब उनके पिता जमदाग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया कि हे पुत्र, अपनी माता का वध करो। परशुराम चौंक गए, पर किसी भी आदेश को न मानना उनके लिए अनादर था। परशुराम ने अपने गुरु पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने एक ही प्रहार में अपनी माता का वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने मांगा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, और माता रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यह घटना बताती है कि परशुराम केवल क्रोध नहीं थे, बल्कि आज्ञाकारिता और धर्म के पालन का भी प्रतीक थे। कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या के बाद क्षत्रिय राजाओं ने प्रतिशोध लिया। उन्होंने आश्रम पर आक्रमण किया और ऋषि जमदाग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम लौटे और अपने पिता का शव देखा तो उनकी आंखों में आग भर गई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों के घमंड से मुक्त न कर दूं, मैं चैन से सांस नहीं लूंगा। और तभी शुरू हुआ वह महाप्रलय। परशुराम ने अपने फरसे से युद्ध भूमि को रक्त रंजित कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 21 बार उन्होंने धरती से क्षत्रिय वंश का संहार किया। उनका फरसा अधर्म के लिए प्रलय था, उनका क्रोध न्याय के लिए वज्र था और उनका संकल्प धर्म की रक्षा का प्रतीक था। परंतु परशुराम केवल योद्धा नहीं थे,
वे वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने वर्षों तक तप किया और ज्ञान अर्जित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म ने परशुराम से ही शस्त्र विद्या पाई। कर्ण भी परशुराम का शिष्य बना, परंतु उसने अपनी पहचान छुपाई। जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि सबसे आवश्यक समय पर उसका दिव्यास्त्र ज्ञान भूल जाएगा, और यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार का कारण बना। परशुराम की यह भूमिका दिखाती है कि केवल संहारक नहीं बल्कि वो न्यायप्रिय शिक्षक भी थे। रामायण की कथा में भी परशुराम का उल्लेख आता है। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां प्रकट हुए। उनका क्रोध उफान पर था, पर जब उन्होंने देखा कि वह वही राम हैं जो आगे चलकर विष्णु का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप बनेंगे, तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह क्षण बताता है कि परशुराम ने अपनी भूमिका पूरी कर दी थी और अब समय था अगले अवतार यानी राम अवतार के उदय का। परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल करुणा से नहीं चलता। धर्म को टिकाए रखने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उनका फरसा केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि वह प्रतीक था कि जब अधर्म सिर चढ़कर बोलने लगे तो मौन रहना भी पाप है। परशुराम ने दिखाया कि संत और योद्धा का संतुलन ही सच्चा धर्म है। यह थी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कथा, जिसने अपने फरसे से 21 बार अधर्म का नाश किया और हमें यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर बनना आवश्यक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इन दिव्य गाथाओं से प्रेरणा ले सके। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध, जहां धर्मपथ की ये अनमोल कथाएं आपकी आत्मा तक पहुंचती है। मिलते हैं अगले अवतार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।